हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा था कि लगभग 7:15 के आसपास मैं शनिवार का दिन है आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो आज मैं आया हूं आप सभी लोगों के लिए ग्रामर के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रोनाउन से संबंधित है उस पर बात करने के लिए आया हूं। जैसा आप लोग हर शनिवार को शाम को 7 से 7:15 के बीच में आप मुझे ज्वाइन करें, ज़रूर किसी न किसी बेहतर पॉइंट पे आपसे मैं डिस्कशन करने के लिए आऊँगा जो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे प्रोनाउन को लेकर। तो उससे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, जो लोग नए हैं अभी जुड़ रहे हैं हमसे, और उन सभी लोगों से कहना है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे इस चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। उसके साथ साथ कैसे सुधार आप चाहते हैं वीडियो में वो भी आप मुझे ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। जल्दी मैं इस प्लेटफॉर्म से और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ एसएससी सहित एनडीए एयरफोर्स के सारे बैचेज ऑफलाइन चल रहे हैं मेरे दोनों ब्रांच पे, ब्रह्मस्थान पर और रैदुपुर की ब्रांच पर। आप वहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। जैसा मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, तो जुड़िए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आज को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन के साथ साथ स्पॉटिंग एरर को भी ध्यान में है। देखिए, हम जो जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये समझ लेना है कि प्रोनाउन होता क्या है। पहली पॉइंट तो ये। दूसरा, जब अगर हम प्रोनाउन समझ लें तो दूसरी पॉइंट ये समझना है उसके काइंड्स क्या और क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिल के बना है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन दो वर्ड से आपका मिल के बना है। तो प्रोनाउन जो है वो दो वर्ड मिल के बना है। तो इन दोनों वर्ड की मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं। प्रो मीन्स होता है फॉर, फॉर मतलब के लिए, और नाउन मीन्स होती है संज्ञा, ठीक है। तो फॉर नाउन मतलब प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर नाउन, इसीलिए इसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रो एक बड़ा कॉमन वर्ड है, बहुत प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक बहुत हीरो की बाइक है पैशन प्रो, वहाँ पे भी आपको प्रो मिलेगा। तो प्रो का मतलब ही होता है फॉर या के लिए होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन समझने के बाद अगर हम काइंड्स की बात कर लें तो प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं उनकी संख्या लगभग 11 होती है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन की जो संख्या है वो 11 है, जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आपको मैं कहूँगा भी कि आप स्टडी करके उनको बेहतर करिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर उसके बाद एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को आप बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप प्रोनाउन के ज़्यादातर एरिया को आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन संबंधित बातें हो गई आपके सामने कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के लिए प्रयोग होता है। मीन्स प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर नाउन और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये नाउन का एक सहयोगी है जिसके स्थान पर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये उनके 11 प्रकार हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको प्रयोग कर सकते हो और इसको बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इन सारे टॉपिक को बेहतर जानना है, यू कैन ज्वाइन मी माई ऑफलाइन बैच। मेरे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं जो कि स्पॉटिंग एरर से संबंधित है, और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आज हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आई थिंक सबको साफ दिख रहा होगा। तो साफ सब कुछ दिख रहा है तो आइए पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। जिसको सीट चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़
एंड अलाउंसेज फॉर इटसेल्फ। यहाँ ये सुना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंसेज फॉर इटसेल्फ। इसमें एरर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो एरर है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर है। आप अगर ध्यान से पढ़ें तो एरर को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। पहले पॉइंट हम देखें गलतियां कहाँ हैं। द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एंड अलाउंसेस, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस पॉइंट को लेकर है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। मीन्स देर आर काइंड ऑफ ग्रुप, अ काइंड ऑफ कमेटी, हम कह सकते हैं कि एक समूह है। तो उस समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इटसेल्फ का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हर हाल में यहाँ पे आपको इटसेल्फ को रिमूव करना पड़ेगा और इटसेल्फ के स्थान पे आप देमसेल्व्स का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं और ये लोग हर प्रकार की फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, प्लूरल भी यूज़ करते हैं। इट जस्ट डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ अ सेंटेंस। यह सेंटेंस के डिमांड पर निर्भर करता है कि आपको उसको किस वे में, अगर ये सारे वर्ड जो मैंने बताया आपको, टीम हो गया, कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, एज ए कलेक्टिव रूप में और सिंगल वे में काम करें तो इसके साथ आप इट या इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर डिवाइडेड वे में, बटे हुए, बंटवारे के रूप में काम करें तो आप इसके साथ देम या देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सब लोग अलग अलग अपनी डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पे इटसेल्फ को हटा के आपको देमसेल्फ करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बात करते हैं पॉइंट 2 की, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन गलती है, क्या प्रॉब्लम है। यू एंड आई, नो डाउट पर्सनल प्रोनाउन के रूल के अनुसार यहाँ मैटर सही है। हैव डन, दो लोग की बात है, यहाँ भी सब कुछ सही है। माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए गलती कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो गलती है वो पॉजिटिव केस को लेकर है। यहाँ पे माई नहीं होगा, तो क्वेश्चन उठेगा कि माई नहीं होगा तो होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन अवेलेबल हों और उस ग्रुप में फर्स्ट पर्सन हो तो आप हमेशा अपने के लिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल मीन्स आवर प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पे डिटेल में मैंने क्लास में आप सभी लोग को बताया भी था, आप लोग जानते भी होंगे कि किसी ग्रुप में अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, किसी ग्रुप में फर्स्ट नहीं है और सिर्फ सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन का प्लूरल, और किसी ग्रुप में सिर्फ थर्ड पर्सन ही अवेलेबल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ से आप माई वर्ड को क्या करेंगे, हटाएंगे और इसके स्थान पे आप आवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन होगा। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे, लिखा है हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है निकल के, कि सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव केस की समस्या निकल के आ रही है कि हिज एफर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब यहाँ पे जो योर है यही क्लियर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि योर भी पॉजिटिव केस में ही है, लेकिन वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। तो गलती वहीं पे है कि आप कहीं पे सिर्फ योर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे योर लगाते हैं तो उसके बाद आपको एक नाउन लेना पड़ेगा। तो अब वहाँ योर हटा के आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ यस जोड़ दीजिए तो वो योर्स हो जाएगा। तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो योर्स का होगा। तो आपका जो राइट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स होगा, न कि योर होगा। 3 क्वेश्चन हो गए। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि मैं फिर आगे चौथे क्वेश्चन पर चलूँ। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं तो चीज़ें और थोड़ा बेहतर दिखेंगी। जो हमारा 4th क्वेश्चन है आप उसको देखेंगे तो लिखा है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट
फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आती है, यहाँ पे क्या गलती है, तो बारी बारी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गलती कहाँ पर है। एवरी टीचर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, कोई समस्या नहीं है। इज़ डिटरमिन्ड, चूँकि इज़ इसलिए लगा है क्योंकि जब भी किसी नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर चलती है, तो इज़ तो वहाँ ठीक है, वर्ब आपका डिटरमाइंड टू डू देयर। प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है। तो एक रूल है, आप सभी लोग कॉपी पे नोट करिए, नहीं भी नोट कर रहे हैं तो उसको सुनिए कि यदि सेंटेंस में ईच या एवरी का प्रयोग हो और उसके बाद कोई नाउन हो तो नाउन सिंगुलर होगा, और उसके लिए अगर पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे तो हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, न कि प्लूरल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर का प्रयोग है, ये है प्लूरल, तो आपको यहाँ देयर को हटाकर इसके स्थान पर आपको हिज लगाना होगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए सेंटेंस क्या होगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमिन्ड टू डू हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। अब इस बात में कन्फ्यूज नहीं है क्या टीचर और स्टूडेंट दो लोग हैं, नहीं, उनसे पहले ईच और एवरी लग गया है तो अब मामला सिंगुलर ही चलेगा, वर्ब भी सिंगुलर चलेगी और पॉजेसिव केस भी सिंगुलर चलेगा। क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी गलत होने लगती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखो गलतियों से आपको डरना नहीं है। गलतियाँ कौन नहीं करता है? गलतियाँ किससे नहीं होती है? क्या क्या भगवान थोड़े हैं? तो गलती होती रहती है। गलतियों पे एक शेर है जो किसी शायर ने कहा है, बहुत बेहतर है, उसकी कुछ लाइनें मुझको याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। ध्यान दीजिएगा कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो कुछ गलतियों से डरने की कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, आप गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो गलतियों से डरने की कोई वजह नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब इस सेंटेंस में भी आप देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में भी वही प्रॉब्लम निकल के आ रही है। प्रॉब्लम है पॉजेसिव केस का। ध्यान दीजिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक पर्सन ये हैं, एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दूसरे पर्सन ये हैं। जब दोनों लोग हैं और वो सहमति दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कैसे हिज का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे हिज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रयोग होगा वो देयर का होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस चांसलर, एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पढ़ाया था आप लोग को कि यदि एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों और द आर्टिकल का प्रयोग उन दोनों से पहले हो तो वर्ब प्लूरल होगी और उनके लिए पॉजेसिव केस भी प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो वर्ब तो प्लूरल थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजेसिव केस सिंगुलर चल रहा था तो इसको काट के आपको देयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपका हो गया। 6वां क्वेश्चन है आपका, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए गलती क्या हो रही है। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे क्या है कि एवरीबडी का भी प्रयोग है और एवरीथिंग का प्रयोग है, तब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम निकल के आएगी, बस ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो सेंटेंस है आपका, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन को लेके है। यहाँ पे जो हु वर्ड लगा है, ठीक है, उसके जो एंटीसीडेंट्स मीन्स उसके जो पूर्ववर्ती हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो व्यक्ति है, दूसरा वस्तु है, और दोनों को आप हु से कैसे क्वालिफाई करवा सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, हु को आपको यहाँ हटा के दैट का प्रयोग करना है। जो मैंने क्लास में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का रूल पढ़ाया था वो रूल यहाँ पे फॉलो होगा। अगर सिर्फ व्यक्ति होता तो हु यूज़ किया जाता,
लेकिन यहाँ चूंकि वस्तु भी है तो इसलिए हु को हटा के आपको यहाँ पे दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये छठवां सेंटेंस था आपका। फिर उसके बाद अगर हम सातवें सेंटेंस पे आगे बढ़ें तो देखते हैं सातवें सेंटेंस पे आखिरकार क्या है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 7th सेंटेंस आप देखिए कि नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैव बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। यहाँ पे एक रूल है जो आप सभी लोग ना हो तो नोट कर लीजिए। पहली चीज़ जानिए, यदि सेंटेंस में नन ऑफ का प्रयोग हो, ईच ऑफ का प्रयोग हो, नाइदर ऑफ का प्रयोग हो, आइदर ऑफ का प्रयोग हो, तो इसको लेके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो अगर सेंटेंस में आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ का प्रयोग है तो वो सिर्फ 2 लोग के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर 2 से ऊपर की बात होगी तो उसके लिए आप नन ऑफ या ईच ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो आप देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नन का प्रयोग है लेकिन बात 2 लोग की हो रही है। तो आपको यहाँ से नन को क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा, क्योंकि नन का प्रयोग मोर देन 2 होता है, नॉट लेस देन या 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नन को हटा के आपको यहाँ पे नाइदर का प्रयोग करना होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ ओनली फॉर 2 पर्सनालिटीज, वाइल ईच ऑफ, नन ऑफ का प्रयोग मोर देन 2 के लिए करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 2 लोग थे तो यहाँ पे नन को हटा के आपको नाइदर करना होगा, ठीक। हाँ, लेकिन वर्ब सिंगुलर चलती है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर है तो मामला सही है। तो क्या हो जाएगा कि नाइदर ऑफ दीज 2 प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, ठीक है, नो एरर। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो ईच ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। अब देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई जो भी मैंने भी क्वेश्चन पॉइंट आपको बताया कि ईच ऑफ और नन ऑफ का प्रयोग मोर देन 2 के लिए करते हैं। तो अभी सेंटेंस क्या है, ईच ऑफ लगा है लेकिन 4 लोगों के लगा है, मतलब मामला सही है। तो ईच ऑफ दीज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ शेक्सपियर इज़ वर्थ रीडिंग। इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस एरर फ्री है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईच ऑफ के लिए 4 लोगों के लिए प्रयोग, 4 चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया ईच ऑफ। अगर ये 2 होता तो ईच गलत हो जाता, तब यहाँ आइदर लगाना पड़ जाता, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही है। 9वें क्वेश्चन पे अगर हम विचार कर लें तो जो 9वां क्वेश्चन है, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। अब यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे गलती क्या होने वाली है। जैसे प्रोस्ट्रेटेड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद या तो आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, या अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रोस्ट्रेटेड हो गया, एंजॉय हो गया, अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ डिवोट हो गया। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, एंजॉय, प्रेजेंट, अब्सेंट, डिवोट, प्रोस्ट्रेटेड, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं या तो इनके जस्ट बाद आप ऑब्जेक्ट लीजिए क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इनके जस्ट बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो वो हम लेते हैं, इनके बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहीं पे निकल के आती है कि हमने यहाँ पे प्रोस्ट्रेटेड प्रयोग किया लेकिन उसके जस्ट बाद बिफोर ले लिया है। इसका मतलब जो गलती है यहीं पर है, यहीं पर हमको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ जो लगेगा वो हिमसेल्फ आप ले सकते हो। तो सेंटेंस हो जाएगा ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। समझ में आ रही बात। फिर से याद रखिएगा, प्रोस्ट्रेटेड, एंजॉय, अब्सेंट, प्रेजेंट, डिवोट इत्यादि वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं या तो किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कंफर्म हुई बात। 10वां और आज का आखिरी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि द डॉग आई हैव बॉट, मतलब वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है, लुक्स मोर फेरोसियस, जो बहुत ही भयानक है, देन यू हैव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देन का प्रयोग करके हमने तुलना की हुई है, तो तुलना हमेशा बराबरी के इवेंट पे होती है। अब यहाँ पे देन के बाद या तो आप द डॉग का प्रयोग करिए, भाई मेरे पास तो बहुत कुछ हो सकती है, तो जब तुलना डॉग से हो रही है तो यहाँ पे या तो द डॉग लिखिए या
द वन का आप प्रयोग करेंगे, तो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस होगा, द डॉग आई हैव बॉट लुक मोर फेरोसियस देन द डॉग यू हैव होगा। डायरेक्ट यू हैव का प्रयोग नहीं करेंगे आप, मीन्स इसमें डी पार्ट में क्या है, गलती है। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन मैं उसे लिंक पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में प्रोनाउन से संबंधित उम्मीद है जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे बेहतर ढंग से नोट भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ साथ मैं बता दूँ कि ब्रह्मस्थान चूँकि आजमगढ़ पे है, वहाँ पे भी मेरे बैचेस शुरू हो चुके हैं। मेरे ऑफलाइन रायदोपुर में भी बैचेस हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगले शनिवार को शाम को 7 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ, जाते जाते मैं कहूँगा एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए धन्यवाद।